धनी आदमी सुखी होते हैं, है कि नहीं मन में? लेकिन धन से सुख नहीं मिलता है। धन से, भौतिक ऐश्वर्य से, भौतिक पदार्थ से आपको सुविधाएँ मिल सकती हैं, सुख नहीं मिलेगा। सुविधा बिल्कुल बाहर की चीज़ है और सुख मन की चीज़। एक आदमी सामान्य जगह में रह करके भी सुखी हो सकता है। कई बार हम रोड पे चलते हैं, तो देखते हैं झोपड़पट्टी में रहने वाला कब हम लोग आ रहे थे कहीं से, झोपड़पट्टी में रहने वाले वो नहीं रहते हैं, दवाई की दुकान लगाए रहते हैं, जो गाड़ी लेकर के चलते हैं और हाँ, आयुर्वेदिक चलता-फिरता दवाखाना। तो वो लेकर के बैठे थे। हम देख कर के कोई साथी थे, तो हम बात कर रहे थे कि देखो, ये लोग यहीं पर दवाखाना चलाते हैं, खाते-पीते हैं, शादी-विवाह करते हैं, नाचते-गाते हैं, मौज-मस्ती से रहते हैं। क्या चिंता? एक यही सूरत की एक घटना बताऊँ शायद दर्शन साहब को ख़्याल होगा, इनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, इसमें मेरे हॉस्पिटल में। वहाँ गए, तो ये ट्रीटमेंट करा रहे थे, मैं बाहर बैठा था। समय एक अंधा व्यक्ति आया, जो रिसेप्शन काउंटर में बैठता था। तो इस ढंग से वो चल रहा था, बाहर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा समझ गया कि इनकी आँखें नहीं हैं, ऐसा लगता है। पूरा 100% मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे एहसास हुआ। तो बैठे, थोड़ी बातचीत हुई, तो पता चल गया कि उनकी आँखें नहीं हैं। और वो समझ गया कि ये साधु हैं, तो थोड़ा-सा बढ़िया से मेरे से बात करने लगा। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा भाई, आपकी आँख नहीं है, तो आपको परेशानी होती होगी ना? दिक्कतों का सामना करना होता होगा? तो उसने कहा कि नहीं साहब, आँख वालों को दिक्कत हो, आँख वालों को परेशानी हो, हमें क्या परेशानी? और आपको क्या लगता है? अरे एकदम बिंदास। एक हमारे संत हैं, अभी पहुँच भी जाएँगे, शायद कल आ ही सकते हैं। प्रवेश साहब दिखता नहीं है, अब कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। नाम ही प्रवेश से कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं। और उनके साथ में बैठिए, भले ही उनको हमको लगेगा फूहड़ जैसे हैं, लेकिन इतना आत्मविश्वास भरा हुआ है, आत्मविश्वास से लबालब, क्या पूछूँ? तो सुख क्या आँख के होने में है? मैं तो कह रहा था धन संपदा आपके पास अधिक हो जाए, तो सुख नहीं हो सकता। धन से सुविधाएँ मिल सकती हैं, सुख नहीं मिलता। कई ऐसे लोगों को मैं ये सब कहने लगता हूँ तो बहुत संस्मरण आता है। एक पुलिस अफ़सर से मुलाकात हुई, बैठे थे, बातचीत होने लगी, तो पहले तो आप बिल्कुल एटीट्यूड में बात करने लगे, पुलिस अफ़सर वाला, और उसी समय उनका फ़ोन आ गया, तो गाली-गलौच से ही बात करने लगे, रेबे वाला। हम लोग सुनते रहे थोड़ी देर, उसके बाद में जब फ़ोन कट किया, उसके बाद बात करने लगे हम लोगों से, तो इतने सहजता से, कहे कि साहब मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में आ जाऊँ तो साधु हो सकता हूँ नहीं? तो मैं कहा बिल्कुल हो सकते हैं। तो कहे अच्छा ये बताइए खाने के लिए क्या? गुरुदेव जी एक बताते हैं ना घटना, वैसे, तो खाने-पीने के लिए क्या होगा पेट के लिए? मैं कहा तब फिर गुरशम साहब रहे तो कहे, पेट का सोचोगे ना साधु नहीं हो सकते। पेट का सोचोगे तो साधु नहीं हो सकते। जब प्रकृति में जो भी प्राणी देह धारण करता है, सबको खाने को मिल जाता है, तो आपको नहीं मिलेगा जी? और कहे हम इतने वर्षों से साधु हैं, लेकिन कभी भी भोजन के बारे में सोचना नहीं पड़ा और हम कभी भूखे भी नहीं रहे। तो उन्होंने एक बात बताई, कहे कि साहब कहाँ माया मोह में के चक्कर में फँस गए। मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं कहा अपना कर्तव्य है उसको कौन करेगा फिर आपका? अगर उसको नहीं कर पाए और साधु जीवन में आ गए, तो फिर पुनः-पुनः आपका मन उधर खींचेगा, आप दोनों तरफ नहीं रह पाएँगे। 2 नाव में पैर नहीं रख सकते। कहने का अर्थ है, सुख का भ्रम तो गज़ब का है ना, इसमें सुख है।
जो लोग नवयुवा हैं, शादी नहीं किए हैं, उनको लगता है शादी करने में सुख है और शादी करने वालों को पूछो कि कितना सुख है। हमारे पास तो कई ऐसे लोग आते हैं, रोते हैं, कहाँ फँस गए साहब। एक युवक आया और आकर के कहा 2-3 साल हुआ, 3-4 साल हुआ होगा, बैठे थे, कहे कि साहब थोड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। मैं कहा क्या बात है, चुप रहिए। तो कहे साहब आत्महत्या करने के सिवा मेरे पहली वाली पत्नी बीमार पड़ी, मर गई। 2 बच्चे थे, माँ सँभाल रही थी। फिर घर परिवार वालों ने कहा कि भई ऐसे कैसे रहोगे और दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लिया। आए, अब मन सोचा भी था, घर परिवार वाले सोचे थे कि भई दूसरी पत्नी आएगी तो बच्चों को प्रेम देगी माँ का और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ दिन तो बढ़िया रहा, साल डेढ़ साल बीतने के बाद में उनसे भी बच्ची पैदा हुई। अब उसके बाद में कहे कि मान ले जाए 2000 के 2 बच्चों के लिए कपड़ा लेते हैं, तो वो अकेली बिटिया के लिए 2000 का कपड़ा लेगी। तो कई ऐसी बातें बताए कि इतना दुखी रहे, मैं कहा भैया ऐसा मत करो। अब सोचिए, अब आज के ज़माना में तो कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ऐसी समस्या आती है, लेकिन दुःख तो है। रोने भर का दुःख सबके पास है। जिनके पास बाल-बच्चे नहीं है वो दुखी होते हैं, जिनके पास बाल-बच्चे हैं नहीं है दुखी होते हैं। तो क्या बाल-बच्चे वाले सब सुखी हैं? यही घटनाएँ मैं कहने लगूँगा संस्मरण बताने लगूँ तो फिर घंटा बीत जाए। कई ऐसे लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, संपन्नता है, लेकिन फिर भी पीड़ित हैं, रोते हैं। एक जगह गए थे, तो वो बताया कि साहब 4 भाई हैं ये लोग कहे, अपने पति के लिए कहे 4 भाई हैं। अब उनके माता-पिता की कोई सेवा नहीं करता है, कोई पास में नहीं है। तो ऐसे बाल-बच्चे होने का भी मतलब क्या है? तो हमारे नहीं है वही अच्छा है साहब कहे। कम से कम अपेक्षा तो नहीं है। तो ये सुख का भ्रम है, संसार के लोगों के प्रति, धन के प्रति, ये भ्रम ही है। हाँ, सुविधाएँ मिल सकती है, जैसे कि मैं अकेले आश्रम में रहूँ, आया, तो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा और अगर हमारे साथी हैं, तो वो लोग सहयोग कर देते हैं, तो सहयोग हो जाता है। या फिर मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, तो मेरे भोजन बना रहे हैं, तो एक सुविधा हो जाती है। इतना ही है और सुख केवल अपने मन की बात है, अपने आप की बात। इसलिए सबसे बड़ा भ्रम, सुख का भ्रम और जब तक ये सुख का भ्रम दूर नहीं होगा ना, दुःख दूर नहीं हो सकता। और सब भ्रम तो बहुत सारी बातें हैं, वो सबको आप सुनते ही रहते हैं। अंधविश्वास एक बात है, ये छोटे-छोटे शब्द हैं लेकिन बड़े मार्मिक हैं। अंधविश्वास मतलब आँख मूंद करके विश्वास करना। जैसा है उसको मान लेना। अंधविश्वास का मतलब समझते हैं कि जो जैसा वो है ही नहीं उसको मान लेते हैं अंधविश्वास कहा जाता है। लेकिन तथ्य है, तथ्य को न समझ करके आप उस पर विश्वास करते हो तो ये अंधविश्वास ही है। समझ रहे हैं? एक आदमी कहता है ईश्वर है, जानता नहीं विश्वास करता है तो अंधविश्वास है। और एक आदमी कहता है ईश्वर नहीं है, नहीं जानता है फिर भी वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, ये भी अंधविश्वास है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? एक आदमी कहता है परंपरा से चली आ रही है बात, परंपरा से चली आ रही है, घर परिवार के लोग पूज रहे हैं, कहे भाई ईश्वर है, और वो ईश्वर की पूजा करता है। और आप संतों द्वारा, गुरुजनों द्वारा सुन लिए हैं, पारखी साधुओं द्वारा सुन लिए हैं, कि भाई ऐसे कोई ईश्वर वगैरह नहीं होता है। और आप कहते हैं कि अरे ईश्वर वगैरह नहीं है, बेकार की बात, सुन करके। तो वो अंधविश्वासी है, आप भी अंधविश्वासी हैं। अगर वो तह तक नहीं समझे हैं तो।
अंधविश्वासी नहीं बनना। जैसे जड़ चेतन की बात करते हैं कि भाई हमारे अंदर घट में है, सुख स्वरूप उस समय कोई बहन बोल नहीं रही थी ना, आनंद स्वरूप आत्मा को जाने हैं, बात बहुत अच्छी है। वाक़ई में ना, कहने के लिए तो सबके पास होता ही है। आनंद स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, ये जानते हैं। आप सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप जब नींद में होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो सुख स्वरूप ही होते हैं। और उस समय कोई छेड़ता है, कोई डिस्टर्ब करता है, तो आपको पसंद नहीं पड़ता, चाहे कितना प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, क्योंकि आप अपने सुख स्वरूप में ही होते हैं। सही बात है। लेकिन वो तो अवस्था में कहाँ पता चलता है? जब आपकी आत्मा सुख स्वरूप है, तो सुख के लेके आप बाहर क्यों दौड़ते हैं? सही बात है। जब आप सुख स्वरूप हैं, आपकी आत्मा, आपका अस्तित्व सुख स्वरूप है, आप आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, फिर बाहर सुख के लिए दौड़ते क्यों हैं? अच्छे व्यंजन आ जाए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या कुछ, तो उसमें कितना मज़ा आता है, कितना सुख लगता है कि आत्मा को सुख ही भूल जाते हैं। क्या है सुख स्वरूप? अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो अंधविश्वासी है कि नहीं? विवेक पूर्वक विश्वास होना। तो भ्रम अंधविश्वास की मान्यताओं से मुक्त होना है, तो एकदम गहरा चिंतन करना होगा, तार्किक चिंतन करना होगा। कोई कुछ कहता है, कहने दीजिए, समझिए तो खरा, आपके पास में वो शक्ति है, अभी हम सुन रहे थे, वो संभावनाएँ हैं आपके अंदर, आप हर चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें उसमें। दूसरी बात है, क्या आप सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसा कौन है कि जो सुख शांति प्राप्त नहीं करना चाहता? अब उसमें है कि वो सुख और शांति आप किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं? कैसा सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं? कुछ समय के लिए कि लॉन्ग समय के लिए? कुछ समय के लिए सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसा सुख मिले कि आपको लॉन्ग समय तक रहे, लंबे समय तक रहे, सदा-सदा के लिए रहे? कैसा चाहिए? थोड़े समय के लिए? थोड़े समय के लिए तो गुलाब जामुन में भी मिल जाएगा, लड्डू में मिल जाएगा, किसी से मज़े से बात करो तो मिल जाएगा, कोई फ़िल्म देखो तो मिल जाएगा, ताश खेलो तो मिल जाएगा, वो थोड़े समय के लिए। वो क्षणिक सुख है। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है, मैं कभी-कभी कहा करता हूँ। एक बादशाह अपने महल में लेटा हुआ था, बढ़िया-सा महल था, लेकिन खपरेल का। आज भी कहीं-कहीं है, जैसे कि जम्बू घोड़ा का जो राजभवन है, ऐसा है और ऊपर खपरे का है, खपरेल का। तो ऐसे ही था और बादशाह अंदर सोया हुआ था, ऊपर से आवाज़ आई चरपर की, मतलब छपरे पर कोई चल रहा है, खपरेल पर ऊपर कोई चल रहा है, इसकी आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर राजा की नींद खुल गई, बादशाह की नींद खुल गई और वही अंदर से आवाज़ करता है, "अरे! ऊपर कौन है? ऊपर कौन है?" तो ऊपर से आवाज़ आती है कि मैं हूँ। तो मैं हूँ मतलब कौन हो? क्या तुम चोर हो? तो कहा नहीं मैं चोर नहीं हूँ। तो कहा चोर नहीं हो तो ऊपर क्या कर रहे हो? तो कहा मैं अपना ऊँट खोज रहा हूँ। ये पागल तो नहीं हो? कि ऊँट खोया हुआ है तो क्या छत पर मिलेगा क्या? ऊँट खोया है जहाँ खोया हो वहाँ खोजो, खेत खलिहान में जंगल में खोजो, तुम छत पर खोज रहे हो ऊँट? पागल तो नहीं हो गए हो? तो कि नहीं, पागल नहीं हूँ मैं। कहें कि आपको जब राजपाट में, धन ऐश्वर्य में, भोग विलास में सुख मिल सकता है, तो मुझे छत पर ऊँट क्यों नहीं मिल सकता? और जब आप पागल नहीं हो तो मैं कैसे पागल हो सकता हूँ? और राजा को ऊपर से आवाज़ देता है, जब आपको धन ऐश्वर्य में, भोग विलास में, राजपाट में सुख मिल सकता है,
और आप पागल नहीं हैं, तो मैं कैसे पागल हो सकता हूँ? और जब आपको इन सब चीज़ों में सुख मिल सकता है, तो छत में ऊँट भी मिल सकता है। और जब आप पागल नहीं, तो मैं भी पागल नहीं। ल बादशाह दौड़ करके वहाँ से निकला वो, अपने रूम से। भागा, दौड़ के आए, "अरे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो!" वो भागने ना पाए। और वो जो ऊपर वाला व्यक्ति था, वो तो कूदा और भाग गया। वो कोई उच्च दर्जे का कोई फ़कीर था, संत, कूद के भाग गया। लेकिन कहानी कहती है, सवेरे होते-होते वो बादशाह भी महल छोड़ कर के जा चुका। शांति चाहिए ना, अक्षय शांति चाहिए, सुख चाहिए ना, परमानंद चाहिए ना। तो जो कुछ भी आपके पास साधन है, भौतिक सामग्रियाँ हैं, शरीर है, शरीर भौतिक है तो भौतिक शरीर के लिए भौतिक संसाधन की आवश्यकता है, उसे कोई नहीं नकार सकता। अगर हमारे पास आज संसाधन ना होते, हमारे पास ये बिल्डिंग नहीं होती, तो आप लोग रहते कहाँ? अगर संसाधन ना होते, तो फिर और आपकी व्यवस्था होती कैसे? तो ये संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उसी में सुख ढूँढते हैं, उसी में शांति ढूँढते हैं, उसी से शांति प्राप्त करना चाहते हैं और अंततः वही दुःख का कारण बनता है, वही दुःख का कारण। इसलिए आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो शांति के लिए बाहर ना दौड़िए। अगर ऐश्वर्य चाहिए, भौतिकता चाहिए, संपन्नता चाहिए, सुविधाएँ चाहिए, तो बाहर दौड़िए। जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। लेकिन अगर शांति चाहिए ना, शांति अंदर मुड़िए, वो बाहर कभी संभव नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है ना, कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। तमन्ना दर्द दिल में है, तमन्ना दर्द दिल में है, तो कर खिदमत, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। दिल में दर्द है, अगर सुख और शांति की चाहत है, तो फ़कीरों की खिदमत करो, रईसों के यहाँ ना जाओ। कहीं आप बाज़ार में जाना हो ना, कोई धंधा बिज़नेस करना हो, आपके पास में लाख रुपया नहीं है, लेकिन आप पकड़ करके चलिए। इस ढंग से जताइए कि मेरे पास 5 लाख रुपया है, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन किसी संत के पास, किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास, किसी फ़कीर के पास अकड़ करके नहीं, झुक करके चलना है। कई ऐसे संत हुए हैं, एकदम फ़कीर, एकदम मस्तानगी, वाह! क्या पूछूँ। कुछ भी नहीं है, नंगे हैं, फ़कीर है। एक को तो देखा लंगोटी भी नहीं, ऐसे नंगे बदन। इतने सहज, इतने मदमस्त, इतने मस्तमौला, क्या पूछना है, देख करके इंद्र लजा जाए। कुछ भी नहीं उनके पास में, कोई दे देता खा लेते हैं, लेकिन क्या मौज साहब। एक तरफ आदमी एक-एक पैसा के लिए छल-छद्म कर रहा है, अब एक आदमी बिंदास है, कुछ भी नहीं है, नंगा है, फ़कीर है और मौज में जी रहा है। कितनी बड़ी बात है। वही है वो शांति धन को ढूँढ लिया, समझ लिया। और जिस दिन हमको ये समझ में आएगा ना, बाहर फीका लगेगा। और गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, जब तक बाहर फीका नहीं लगेगा, तब तक अंदर का रंग चढ़ेगा भी। तो यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो मैंने कहा कि भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर के लिए भौतिक संसाधन करिए, लेकिन उसी को सब कुछ ना मान लीजिए। अंततः कुछ भी हाथ रहने वाला नहीं। अंतिम में 3 बातें सबके लिए घटित होंगी। ये निर्दय सत्य इस चीज़ को समझ लीजिए। असमर्थता, अकिंचनता और अकेलापन। अकेलेपन पर सुन रहे थे? शारीरिक रूप से असमर्थ होंगे, चाहे कितना बलवान हो आप। अंततः असमर्थता आती है। कहते हैं गामा पहलवान कार को भी रोक देता था। ट्रक भी सामने आए तो ऐसे हाथ से रोक दे, इतना ताकत।
लेकिन अंत समय में वो अपनी मक्खी भी नहीं है उड़ा सकता। गुरुदेव जी ने एक जगह कहा है, बहुत बोलने वालों को भी हम लोगों जैसे लोगों को कहा होगा, बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृत होना होगा, बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया इकला ही और अकेले जाता। मुट्ठी बाँधे आते सभी हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानव, गढ़ते जूठे नाते। तो असमर्थता तो होनी ही। और दूसरी बात अकिंचनता, अकिंचनपन, कुछ भी नहीं रह जाएगा, चाहे करोड़ों और अरबों की संपत्ति आप कमाए हो, लेकिन अंततः वो कुछ रह ही नहीं जाएगा। सब घर परिवार वाले बाँट लेंगे और जब खाट पर पड़े होंगे तो कुछ नहीं, वही कहे टूटी खाटली, माट ली, अब बाँट ली, वही रहेगा। दवाई की बाटली रहेगी, माटली रख देंगे और खाटले पर डाल देंगे। ये संसार का की हकीकत है। और अकेलापन, अकेलापन जब बूढ़े हो जाएँगे, जब असमर्थता आ जाएगी, अशक्तता आ जाएगी, तो आज जो गरज रहे हो जिस घर में ना, जिस परिवार पर आप शासन चला रहे हो ना, वही लोग पूछेंगे नहीं, एक किनारे कर देंगे। बात करना चाहोगे तो देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। एक जगह गए थे तो एक बूढ़ा बहुत बोल रहा था, राजस्थान की बात है, बहुत बोले। तो मैं अपने साथी से किसी से कहा था, ये अपने बुढ़ापा में बहुत दुःख पाएगा और असमर्थ हो जाएगा, बहुत दुःख पाएगा। उस समय सशक्त था, इतना बोले कि अजीज आ जाए। यहाँ भी 1-2 महाशय हैं, आते हैं, जब वो बोलने लगते हैं, मैं घबरा जाता हूँ, फ़ोन के बहाने हेलो करके चल देता हूँ मैं दूसरी तरफ। तो वास्तव में ये 3 बातें होने वाली है, तो इसलिए कहते हैं कि कहीं भी सुख की का भ्रम ना रखो। अपना कर्तव्य करते चलना है। जो कर्तव्य आपको मिला है, जो ज़िम्मेदारी मिली हुई है, उसको आप निभाइए, अच्छे से निभाइए। लेकिन अंततः समझिए, कोई मेरा नहीं। और जो सुख और शांति प्राप्त करने की बात है ना, वो आप अंतर्मुखी होकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, सबसे मुड़ करके कुछ समय हो, सब आदमी को, कुछ समय आप बैठिए, कुछ मत करिए, लेकिन कुछ समय निकालिए और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठिए, सबसे घर परिवार सबसे अलग होकर के अपने आप को अपने आप में डुबा दीजिए। अकेलेपन में, जो अकेलापन आपको अवस्थाजन्य होना है ना, वो अकेलेपन का अनुभव खुद करने लगिए। आप अकेलेपन में हो जाइए, अकेले में हो जाइए। अपने आप में डूबने का प्रयास करिए और जिस क्षण आप अपने आप में डूबने का कोशिश करेंगे और डूबने लगे ना, अपने आप में मौज आने लगा, तो फिर दुनिया फीका हो जाने लगी। बहुत सारी बातें हम कह चुके, कुछ बातें मुझे याद आ गई, जो हम लोग टॉपिक दिए थे। आप लोगों ने बड़ा भाव से सुना। आप सबको धन्यवाद साहिब बंदगी। कल कार्यक्रम का अंतिम दिन है और अंतिम दिन सूचना तो मिली है, होगी आप लोगों को 10 से साढ़े 12, 1 बजे तक, 1 से डेढ़ भी बज सकता है, कार्यक्रम चलेगा और एक ही सत्र में होगा। आप जहाँ रहते हैं, वहाँ भी सत्संग, कहते हैं नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। हर समय सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा। आजकल तो मोबाइल के माध्यम से आपको मिल जाता है, यूट्यूब के माध्यम से मिल जाता है। पुस्तक पढ़ते हैं, वह भी सत्संग है। 4 लोग बैठ कर के कुछ चर्चा करते हैं, वह भी सत्संग है। ये ज़रूर करना चाहिए। दिन भर में एक बार ऐसा कुछ करिए कि मन रिचार्ज हो जाए, मन के कलिमस है धुल जाए। ऐसा परिवार है जहाँ 8-10 लोग हैं, यहीं गुजरात के 10-12 लोग हैं, 2 भाई हैं, उनके परिवार है, लड़के, बहुएँ, तो सब लोग बैठते हैं,
सब लोग शाम को कुछ वंदना करेंगे, पाठ करेंगे और उसके बाद सब लोग भजन गाएँगे। यहाँ तक 4 वर्ष की बच्ची है, 4 वर्ष या साढ़े 3 वर्ष की, वो भी स्कूल की गीत याद कर ली है और भजन गाएगी वो, गीत गाएगी और सब लोग पीछे से उसका साथ देंगे। ना गज़ब का माहौल है। तो ये सब कुछ करते रहें। अगर 4 लोग बैठ कर के भी सद-चर्चा करते हैं, यह भी सत्संग है, तो सत्संग होते रहना चाहिए। इससे मन का निमज्जन होता रहेगा और मन की शांति बढ़ती जाएगी, आप अंतर्मुख होते जाएँगे। बोलिए सद्गुरुदेव की